ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पिड़वा के दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। यह कहानी सुनने से पहले चिड़ा चिड़ी का मकान कैसे बनाएं तथा पूजा करने की विधि भी बताएंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी प्रकार के व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए तथा सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा पड़वा को पढ़ते हैं और वर्ष 2024 में यह कहानी 16 नवंबर शनिवार के दिन कही जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़े चिड़िया की कहानी सुनी जाती है। यदि आप अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो इस कहानी को अवश्य सुने। इससे अपना स्वयं का मकान शीघ्र बनता है। घर की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होती है। आइए अब इस कथा को सुनने की विधि जानते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए घर के आंगन में या घर के किसी भी स्थान पर बैठकर सुना जा सकता है। आटे से एक घर बनाएं। आप जितना चाहें उतना बड़ा घर बना सकते हैं और जितने चाहें उसमें उतने ही कमरे बना सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक कमरे में दिया जलाएं तथा खील पतासे का प्रसाद रखें। आटा गूंथकर उससे आप चिड़ा और चिड़िया बनाएं, जिन्हें घर के मध्य में स्थापित करें। चिड़ा चिड़िया का ड्रोली और कुमकुम से टीका करें। वस्त्र के लिए कलावा चढ़ा सकते हैं और खील पतासे का भोग अर्पित करें। इस दिन चिड़ा चिड़िया को तथा कृष्ण भगवान को खिचड़ी तथा अचार का भोग भी लगाया जाता है। कृष्ण भगवान को खिचड़ी अति प्रिय है। ध्यान रखें, आपको 5 दिए लेने हैं, जिन्हें घर के चारों कोनों में तथा एक दिया घर के मध्य में रखना है। अब 2 दिए जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें तथा कथा का स्मरण करें। कथा सुनते समय हाथ में चावल या खील पतासा ले सकते हैं। आइए अब चिड़ा चिड़िया की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथीनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथीनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथीनी को ले आओ, लेकिन हथीनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथीनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथीनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथीनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा।
तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। तब राजकुमारी बनी चिड़िया ने बताया कि कार्तिक स्नान के महत्व की वजह से हम सभी को यह जन्म मिला है। तब राजा ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों भी मिलकर कार्तिक स्नान किया करेंगे और दान पुण्य करेंगे। अब हम गणपति तथा बुढ़िया माई की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ही चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। जो कथा को पढ़े सुने और हुंकारा भरे उसके सभी कार्य सिद्ध करना। ओम गणेशाय नमः। अब कथा के अंत में हम गणपति भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो, जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता